जैसे आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर तर व तर। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ऐसे किसान भाई जिनको कि 20 से 25 दिन हो गए हैं गंदम को पानी लगाया हुआ है और अभी तक उनकी ज़मीन तार वत्तर में है, वत्तर बहुत ज़्यादा है, तो क्या उनको अब गंदम को अगला पानी लगा देना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, यूट्यूब के ऊपर बहुत कम लाइक होते हैं। इस वीडियो पर कम से कम यार 1000 लाइक तो करवा दो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और ये बड़ा ही अहम टॉपिक है क्योंकि पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर सूरज नहीं निकला और जिन किसान भाइयों ने आज से 25 दिन पहले पानी लगाया था वहाँ पे ज़मीन में बहुत अच्छा वत्तर मौजूद है, तो क्या हमें अगला पानी लगा देना चाहिए। तो देखें, पानी लगाने और ना लगाने का जो फैसला है वो दो चीज़ों के ऊपर होता है। नंबर 1 हमारी गंदम की कंडीशन क्या है, नंबर 2 वत्तर कितना है। देखें, अगर तो गंदम की कंडीशन बहुत अच्छी है, जैसे आप ये वाली गंदम देख रहे हैं कि गंदम भरपूर सेहतमंद है और कलर इसका काला स्याह है, तो फिर हमें जल्दी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम तब ही पानी लगाएंगे जब नीचे ज़मीन से वत्तर ख़त्म होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर तर वत्तर है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जल्दबाजी करने की, क्योंकि हमारी गंदम बेहतरीन है, इसका कलर ठीक है, तो हमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे किसान भाई हैं जहाँ पे नीचे ज़मीन में वत्तर तो मौजूद है, 20 दिन हो गए हैं पानी लगाए हुए को, लेकिन उनकी गंदम में कुछ मसले चल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है गंदम पिलाहट का शिकार है, तो वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे गंदम पिलाहट का शिकार हो रही है और नीचे वत्तर है, तो आपने ये देखना है कि वत्तर कितना है। जैसे ये वाला वत्तर है, अगर मैं इस ज़मीन को दबाता हूँ या पाँव रखता हूँ तो निशान पड़ रहा है। अगर तो निशान पड़ रहा है मतलब कि यह तर वत्तर है, इसको कहते हैं तर वत्तर। तो फिर अगर आपकी गंदम पिलाहट का शिकार है तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूरिया खाद का 30 से 40 किलो का छट्टा कर दें, फुल रिज़ल्ट आता है। तार वत्तर में आपकी गंदम 2 4 5 दिन के बाद कलर बहाल कर जाएगी, ठीक है। तो आपको जल्दी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पानी फिर आप तभी लगाएंगे जब नीचे से ज़मीन सूखेगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि गंदम पिलाहट का शिकार है या गंदम आपकी कमज़ोर है, तीली है, और आप चाह रहे हैं कि यार इसको पानी लगा दो और नीचे वत्तर इतना नहीं है कि वहाँ पे पाँव का निशान पड़ सके या हाथ से हम दबाएं तो निशान पड़ सके, तो मेरे किसान भाइयों फिर आपको पानी लगा देना चाहिए। क्योंकि वो तर वत्तर नहीं है, वो हल्का वत्तर है। तो उसमें फिर अगर आपकी गंदम ख़ास तौर पर ये मसला होता है रेतले रकबों में, ख़ास तौर पर ये मसला होता है जहाँ पर शुरू में पहला पानी लेट लगाया हुआ है, टिलरिंग का मसला है, पिलाहट है, तीली या गंदम बरीक है, तो वहाँ पे फिर आप इंतज़ार ना करें। अगर आपको 25 26 28 दिन हो गए हैं, पानी लगाएं और फिर आप उसके साथ मज़ीद खाद दे दें। अगर आपने नीचे सिर्फ 1 बोरी DAP दी है और साथ में ऊपर पहले दूसरे तीसरे पानी पर नाइट्रोफास नहीं दी, तो इस पानी के ऊपर आप थोड़ी सी नाइट्रोफास जैसे कि हाफ बैग और उसके साथ तकरीबन 30 से 40 किलो यूरिया लगाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी गंदम का कलर बहाल हो जाएगा। और जैसे ही गंदम सिट्टा निकालने पर आएगी तो आपको गंदम इस तरह की सेहतमंद और इंतहाई ज़बरदस्त दिखाई देगी। और सेहतमंद गंदम ही होनी चाहिए जब गंदम का सिट्टा निकलने वाला हो, ताकि गंदम का एक तो सिट्टा हेल्दी निकले और दूसरा उसकी भराई बहुत अच्छे से हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।